गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम हुआ बजरंग, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। थैंक यू सर। आपके बीच एक सेशन लाने का मौका मिला है। उस सेशन का नाम है रेशियो। क्या नाम है? रेशियो। रेशियो। आप एक शायरी के साथ में यानी कि सेशन को कांटेक्ट करना चाहेंगे, क्या सुना दिया जाए? यस सर। क्यों ऊपरे ऊपरे से लगते हो, वजह बताओ मुस्कुराने की, जान भी गिरवी रख देंगे, कीमत बताओ मुस्कुराने की। सेशन पे चलते हैं। यस सर। ठीक है, चला जाए। यस सर। रेशियो। दोस्तों, रेशियो में आता है एक लोगों का रेशियो, महंगाई रेशियो, इनकम रेशियो। ठीक है, लोगों का रेशियो चलते हैं। जैसे जब यानी कि कोई भी काम की स्टार्टिंग होती है, ऐसे मान लीजिए जब अपनी कंपनी की शुरुआत हुई थी तो डायरेक्ट साहब ने 10 लोगों का रेशियो निकाला था। 10 लोगों को इनवाइट किया था, तो 10 लोगों में से एक निकला था खामखा। क्या निकला था? खामखा। एक निकला था खामखा। 3 निकले थे सलाहकार। 6 निकले थे डायरेक्ट ज्वाइनिंग। 6 निकले थे डायरेक्ट ज्वाइनिंग। 10 में से जब कंपनी की स्टार्ट हुई थी, जब तक स्टार्टिंग हुई थी कंपनी की, तो लोगों को इनवाइट किया था, तो 10 लोगों में से एक निकला था खामखा, 3 निकले थे सलाहकार, 6 निकले थे डायरेक्ट ज्वाइनिंग। यानी खामखा किसे कहते हैं दोस्तों? खामखा कहते हैं जो इंसान बड़े से बड़े काम और अच्छे से अच्छे काम में छोटी छोटी कमियां निकाले और जिन कमियों का कोई महत्व ना हो, इसे बोलते हैं खामखा। जैसे कि एक बार की बात होती है, एक शादी रहती है किसी के रिलेशन में। ऐसे मान लीजिए सुरेश जी है और विनोद जी है, तो विनोद जी के यहाँ शादी होती है कोई रिलेशन में, तो सुरेश जी देखते हैं ये विनोद जी तैयार होकर जा रहे होते हैं, तो रास्ते में मिलते हैं सुरेश जी बोलते हैं कि आप कहाँ पर जा रहे हो? ठीक है, आप कहाँ पर जा रहे हो? ये विनोद जी बोलता है कि मैं शादी में जा रहा हूँ। सुरेश जी बोलते हैं कि मेरे को भी ले चलिए। तो सुरेश जी विनोद जी बोलता है कि चलिए आप मेरे साथ में चलिए। तो इनको साथ में लेके जाता है, यानी कि शादी पार्टी में जाते हैं, अच्छे से यानी कि डांस प्रोग्राम करते हैं, बढ़िया यानी कि एंजॉय करते हैं, खाना वाना खाते हैं, डीजे पे मनोरंजन करते हैं, बढ़िया यानी कि एंजॉय करते हैं। जब आप भी जानते हैं कोई शादी का प्रोग्राम समाप्त हो गया तो यानी कि विदाई की होती है, विदाई रस्म होती है, यानी कि जो भी यानी जो है कि नहीं, जो भी यानी मेहमान आए हुए हैं उनको विदाई की जाती है। जो विदाई करने के बाद में उनको यानी कि आने का आग्रह दिया जाता है, तो आने की आग्रह में थे, यानी कि आने की तैयारी में थे। तो आप भी जानते हैं जो भी लोग यानी कि मना रहे थे शादी वादी, उनके घर वालों से इजाज़त मांग रहे थे, तो बोले कि भाई यानी कि जो लड़के वाले का था उनका यानी कि जो बोला पिताजी कि भाई कैसे रहा प्रोग्राम, तो विनोद जी ने कहा तो बढ़िया रहा, बहुत शानदार था, अच्छे से यानी प्रोग्राम निपट गया, है कि नहीं। अब आप भी जानते हैं उनको दोस्त को पूछेगा, सुरेश जी को पूछेगा, सुरेश जी ने कहा बहुत बढ़िया था, पर लेकिन जो पूड़ियाँ थी वो छोटी छोटी रह गई थी, है कि नहीं, जो पूड़ियाँ थी वो छोटी छोटी गई थी। और बताइए कि सब्जी में नमक कम था। क्या था? नमक कम था। फिर पूछे कि और कोई कमी, तो वो डीजे था, डीजे की फटी फटी आवाज आ रही थी, वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहा था, है कि नहीं। फिर बोले लड़के वाले ने बोला और कोई, है कि नहीं, जो आपने जो तंबू लगा रखा था, जो प्रबंध डेकोरेशन कर रखा था, उस तंबू में एक छोटा सा छेद था। क्या था? छोटा सा छेद था। फिर कुछ समय और पूछते हैं कि भाई और क्या था, और क्या था, तो और बोलते हैं कि जो आपका बिजली वाला पावर सप्लाई करने वाला जनरेटर था वो धुआं फेंक रहा था। आप ही बताइए कि जिस इंसान को वहाँ पर पार्टी वार्टी बढ़िया से कर लिए, अच्छे अच्छे खा लिए, अब पूड़ी में नमक कम था, अरे भाई पूड़ी में नमक कम था, अब ज़्यादा धरने लगे, सब्जी में नमक कम था, पूड़ियाँ छोटी रह गई थी, अरे भाई ज़्यादा खा लेगा, पूड़ी छोटी रह गई थी, है कि नहीं। रसगुल्ले के पीस छोड़, जहाँ पर रसगुल्ले 5 पीस खाया 20 पीस खा लेते, है कि नहीं। अगर सब्जी में नमक कम था तो डाल लेते, है कि नहीं। अगर धुआं फेंक रहा था जनरेटर, तो उसका काम था पावर सप्लाई करना, तो वो पावर सप्लाई करना। अब डीजे के बेस यानी कम थी, कोई बात नहीं, आप नाच ले पूरे दिन, कमियां नहीं निकाला जाए। ये होते हैं कि कमियां निकालने वाले, है कि नहीं। इसको बोलते हैं खामखा। आप इधर से देखेंगे तो खामखा, इधर से देखेंगे तो भी खामखा ही है। ये खामखा ही करते हैं हमेशा, है कि नहीं। आपने अगर ऐसे मान लीजिए जैसे कि आपने एक बाइक निकलवाई, है कि नहीं, एक बाइक निकलवाई, अपने यार दोस्तों से बोलेंगे कि हम मिठाई बांटेंगे, उनको यार दोस्त आएंगे कहीं, तो यार दोस्त बोलेंगे यार इसका तो कलर अच्छा,
कलर अच्छा बढ़िया कलर में ले दे। अरे यार दोस्त क्या कर रहे हैं उसमें, खामे का कर रहे हैं, क्योंकि पैसे अपने लगे, हर कुछ सामान अपने लगा है कि नहीं, गाड़ी अपनी, पर वो खामा का निकालता है, वो कमियां निकालना है कि नहीं, अपने पैसे लग गए वो कमियां निकाल रहा है। अगर उसको पता है आप अगर करेंगे तो उसको बोलो कि भाई ऐसे करिए, आप मेरे पास में थोड़े बहुत पैसे कम कर रहे थे, आप 20,000 रुपये हमें दे दीजिए, हम दूसरी गाड़ी एक्सचेंज करा लेंगे। वो बंदा आपके पास में मिठाई तो खाएगा, वो दोबारा शक्ल दिखाने के नहीं आएगा, है कि नहीं। अगर कोई दुकान खोल रहा है वो बोलेगा कि यार ये तो अच्छे नहीं लग रहे, पहले किसी ने खोला था, है कि नहीं, तो बंद कर दिया था, उसकी दुकान चली ही नहीं थी। ये क्या होता है, खाम का निकालना, कमियां निकालना। वो किसी भी काम में निकाल देंगे, कोई मकान बना रहे तो मकान में कमियां निकाल देंगे, है कि नहीं। कोई शादी कर रहा है तो शादी में कमी निकाल देंगे, भाई ये तो लड़की अच्छी नहीं है, इसका लड़का भी अच्छा नहीं है, ये तो अच्छा नहीं करता, वैसा नहीं करता। ये क्या है, कमियां निकालना, है कि नहीं। तो खामे से समझ पाए। अब बात करते हैं सलाहकार। 3 सलाहकार, एक बार की बात होती है, राम श्याम मोहन थे, है कि नहीं, जो तीनों कंपनी में आते हैं, तीनों काम को देखते हैं, बढ़िया लगता है, पर वो पैसे नहीं लेके आते हैं। आप भी जानते हैं अगर कोई भी काम करना है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस से बिगड़ पैसे स्टार्ट नहीं होता है। कोई भी बिजनेस से जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, पैसे लगाना पड़ता है, बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा। आपने जो 12,500 रुपये लगाते हैं, ये बिजनेस में लगाते हैं आप, है कि नहीं, तो उसमें मिलता है आपको प्रोडक्ट मिलता है, नॉमिनी फैसिलिटी मिलता है कि नहीं, एजुकेशन मिलता है कि नहीं, सीनियर सपोर्ट मिलता है, अनेकों चीज़ आपको मिल जाती है उस 12,000 रुपये में। तो उसमें अपने को कोई नहीं होता, है कि नहीं, तो इसमें यानी कि अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। तो वो क्या है, तीनों लोग राम श्याम मोहन ये पैसे नहीं लेके आते हैं। क्या नहीं लेके आते हैं, पैसे नहीं लेके आते हैं। तो कुछ समय बाद में क्या होता है, उनको यानी कि जो उनका अपलाइन रहता है, सीनियर अपलाइन रहता है, ये बोलते हैं कि भाई पैसे वैसे मंगवाओ, आप काम करना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि यार हम तो अपने घर पे कॉल करते हैं, राम श्याम रहता है, पिताजी पे डिफरेंट है। जैसे कि मान लीजिए राम श्याम मोहन, मोहन रहता है दोस्त पर, मोहन रहता है दोस्त पर डिफरेंट, श्याम रहता है बीवी पे, बीवी ये पिताजी पर। इनमें यानी कि चेंजिंग नहीं कर सकते, ये क्लियर है। राम रहता है पिताजी पे डिफरेंट, श्याम रहता है अपनी पत्नी पे, बीवी पे, मोहन जी रहते हैं अपने दोस्त पर, है कि नहीं। बात करें राम जी की, तो राम जी अपने पिताजी से कॉल लगा कर बोलते हैं, यानी कि पिताजी मेरे को यानी कि ऐसा काम मिल गया है जिसके यानी कि 15-20 हज़ार रुपये लगेंगे। और लगने के बाद में, है कि नहीं, लगने के बाद में बोला गया कि यानी कि जो 5-6 महीने हो जाएंगे उसमें यानी कि मेरे को 50-60 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन महीने के 50-60 हज़ार रुपये। यानी पिताजी ने कहा कि मैं ऐसे नहीं दे सकता, तुम मेरे को टाइम नहीं है, तुम घर आके ले जाओ। तो राम श्याम जी बोलते हैं अपने अप्लाई से, मेरे पिताजी बोले हैं कि तुम घर आ जाओ और घर से पैसे लेके चले जाओ, है कि नहीं। तो राम साहब जाते हैं और पिताजी को बोलते हैं, पिताजी मेरे को पैसे चाहिए 19-20 हज़ार रुपये, मैं काम देखा हूँ, बढ़िया अच्छा खासा काम है, और 5-6 महीने के अंदर 50-60 हज़ार रुपये कमाऊंगा। तो पिताजी ने कहा बेटे मैंने आज तक बहुत सी कंपनियां देखी है कि नहीं, ऐसी कंपनियां क्या पता कितने के न जाने कितनी कंपनी आई है, ये बाल ऐसे दोहरे नहीं हुए, ऐसे वाइट नहीं हुए हैं, बहुत सी दुनिया में कंपनियां देखी है, ऐसे ही आई है, ऐसे ही गई है। पिताजी ने कहा कि मेरे को पहले काम बता, काम क्या है वहाँ पर। तो पिताजी ने यानी कि जो राम साहब बोलते हैं कि मेरे अपलाइन मना किया है, मेरा जो दोस्त था उसने मना किया है कि काम किसी को बताना नहीं। तो पिताजी बोलते हैं मेरे भी यानी पिताजी ने कहा था बिगर किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल किए हुई है, बिगर किसी को पैसा मत देना। तो पिता यानी कि राम साहब बताने के लगते हैं CDPD ED RD महीने के 50-60 हज़ार रुपये, तो महीने के 60 हज़ार रुपये, है कि नहीं। तो उसके पिताजी थे वो बोलते हैं कि आज तक कोई ऐसी कंपनी आई नहीं, तो ये तो पागल बनाने का काम है कि नहीं। अरे ऐसा कोई भी कंपनी नहीं, बहुत से आई है बहुत सी गई हैं। तो पिताजी बोलते हैं ये उठा तो फावड़ा, अरे तू चल खेत में, हम लोग दोबड़े निकाल के आते हैं, है कि नहीं, खेत में दोबड़े निकालने चलते हैं, खेत वेत करते हैं अच्छे खासे। तो राम साहब वहाँ पर हो जाते हैं वेंड अप, लेकिन वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। फिर आती है श्याम साहब की, तो श्याम साहब जी यानी कि फ़ोन लगा कर बोलते हैं, अपनी बीवी को कमा के 20 हज़ार रुपये दे के आए थे, बीवी के पास में कॉल लगा कर बोलते हैं कि हेलो जानू आपके यानी कि पैसे चाहिए मेरे को 19-20 हज़ार रुपये, काम अच्छा खासा देखा है कि नहीं। तो बीवी बोलती है कि आप ओ जी सुनते हो, ये तो मेरी नई शादी हुई, मैं मार्केट में जा नहीं सकती, बहुत से लोग भला बुरा बोलेंगे इसलिए मैं जाऊंगी नहीं, तो आप ऐसे करिए आप आ जाइए आप ले जाइए पैसे। तो
क्या होता है, श्याम साहब जी घर पे जाते हैं और बीवी को बोलते हैं कि आप ऐसे करो, पैसे लेके आओ। उनकी बीवी बोलती है कि आप थोड़ी देर आराम करिए। श्याम साहब जी बोलते हैं अरे मेरे को आराम की नहीं, मेरे को काम के लिए जाना है। तो बोलती है 2 मिनट रुको तो सही, मैं पैसे लेके आ ही रही हूँ, 2 मिनट बैठो। उनका फैन चला देती है, वहाँ पर बैठ जाते हैं वो, है कि नहीं। फैन चलाने के बाद में बैठ जाते हैं तो कुछ समय वो चाय पानी बनाने लग जाती है और वहाँ पर श्याम साहब जी को चाय दे देती है। चाय देने के बाद वो खाना भी बना देती है। खाना बनाने के बाद में वो खा खिलाती है और उनसे पूछने लग जाती है कि नहीं। आप भी जानते हैं किसी भी घरवाली होगी, जैसे मान लीजिए अगर बैठा गया जैसे पति देव के पास में पल्लू हिलाने लग गई, जैसे मान लीजिए आराम से नींद का सा खेल आने लग जाता है, जैसे कोई दारू पिया हो ऐसे नशा सा छड़ने लग जाता है इंसान को। तो इसके पूछ रही थी कि जो पूछने पर यानी कि बताया कि यानी कि मैंने भी कोई कंपनी देखी, कंपनी फैक्ट्री देखी और उसमें यानी कि 5 से 6 महीना दूंगा, 50-60 हज़ार रुपये कमाऊंगा। तो उन 50-60 हज़ार रुपये बताने के बाद में बेहोश हो जाती है और फिर से यानी कि पानी देके जगाया जाता है और फिर पूछती है कि भाई बताओ मेरे को, है कि नहीं। तो फिर यादव नहीं बताता है। फिर उसको बोलती है उसकी बीवी, श्याम साहब जी की बीवी बोलती है कि याद करो वो दिन जिस दिन हमारी शादी थी। फिर वो श्याम साहब जी बोलते हैं हाँ याद आया कि वो पड़ोस में मेरी सालिया बेटी, क्या बेटी थी, सालिया बेटी थी। तो फिर बोलता है अरे नहीं याद करो वो दिन जिस दिन हमारी शादी हो रही थी और जो कस्में खाई जा रही थी, यानी कि तुम आप कोई भी दुनिया का काम करोगे तो मेरे से नहीं छुपाओगे, कोई भी दिल की बात शेयर करोगे, फिर बाद में यानी सही हो या गलत हो दोनों यानी कि सहमति से बाद में करेंगे। तो श्याम साहब जी अपनी बीवी को बताता है कि नहीं 20,000 रुपये लगाएंगे ज्वाइनिंग में, अरे यानी कि महीने के 50-60 हज़ार रुपये कमाएंगे, 5 से 6 महीने करेंगे, है नहीं CDPD DSP RD ऐसे करने के बाद में 50-60 हज़ार रुपये कमाएंगे। उनकी बीवी भी बेबस हो जाती है, उनको उठाते हैं तो हमला करने लग जाती है कि नहीं। पड़ोसी वाले आते हैं, है कि नहीं, पड़ोसी आते हैं और बोलते हैं, पड़ोसी को पता चलता है, उसकी बीवी बोलती है कि ये कोई कंपनी देख के आया है और उसमें यानी कि 20,000 रुपये लगाएगा, महीने के 5-6 महीने बाद में 50-60 हज़ार रुपये कमाएगा। तो लोग बोलते हैं कि ऐसी कंपनी कोई नहीं है। जो लोग कंपनी से भग गए वो लोग थे कि ये अगर चल गया वहाँ पर टिक गया तो सचमुच में कमाएगा ही कमाएगा। उनको पता था, वो लोग बोलते हैं उनकी बीवी को कि ये जी भाभी जी ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहाँ पर 50-60 हज़ार रुपये कमाया जाए। तो इसकी बीवी बोलती है ये भी यहाँ पर वेंडअप हो जाता है। क्या हो जाता है, वेंडअप, है कि नहीं। अब ये आता है मोहन जी। मोहन जी क्या होता है, मोहन जी भी अपने दोस्त को कॉल लगाकर बोलते हैं, ये दोस्त पर डिपेंड रहते हैं, है कि नहीं। दोस्त को कॉल लगाकर बोलते हैं अरे भाई मेरे को यानी एक ज़बरदस्त काम मिला है कि यार थोड़े बहुत पैसे चाहिए। तो दोस्त बोलता है तुम आ जाओ, घर आ जाओ और ले जाओ पैसे। तो ये भी घर जाता है और बोलते हैं अपने दोस्त को यार मैं एक काम देखता हूँ बड़ा सुंदर सा, बड़ा ज़बरदस्त सा है, अगर मैं 5-6 महीने बढ़िया दिल से काम करूँगा तो मेरे को महीने के 50-60 हज़ार रुपये मिलने लग जाएंगे, अगर 20,000 रुपये लगाने के बाद, है कि नहीं। तो उसका दोस्त बता रहा है कि यार ये आपने देख रही है ये दुकान है, मैंने 20 लाख रुपए लगाए हैं, इसमें महीने से 10-15 हज़ार रुपये कमाता हूँ महीने के, है कि नहीं। तुम तो ऐसे करो कि ऐसे कोई दुनिया में कोई कंपनी नहीं है कि नहीं। तुम तो गलत जगह जा रहे हो। यार ऐसे करो कि ये लो मिठाई का डब्बा, ये मैंने नई दुकान खोली है 20 लाख रुपये लगा कर, तो ये मिठाई का डब्बा लो अपने घर पे बुलाओ और कल से यानी कि मेरे काम पे आ जाना, दोनों भाई आधे आधे बांट लेंगे और काम चल जाएगा दोनों को घर का, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी आप बताइए कि इनका सलाह लेना जरूरी था, है कि नहीं। आप बताइए कि राम साहब ये अपने पिताजी से सलाह लिए थे, पिताजी बोले कि भाई ये दुनिया में ऐसे कोई कंपनी नहीं है, ये बाल धोले इसलिए ये हैं कंपनियां देख देगी। क्या कंपनी का एक डायरेक्टर था? नहीं था। ये श्याम साहब जी की बीवी सलाह दी, वो लोग सलाह दिए, क्या क्लियर था? नहीं। ये मोहम्मद साहब अपने दोस्त से सलाह लिए, ये सही था? नहीं था। आप जानते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहेंगे। आपको बनना है ऐसे मान लीजिए आर्मी का फौजी, तो आप यानी कि फौजी से सलाह लेंगे या टीचर से उससे लेंगे, डॉक्टर से लेंगे? फौजी से सलाह लेंगे। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आर्मी के PDI से सलाह लेंगे या आर्मी वाले से, पुलिस वाले से सलाह लेंगे? डॉक्टर से लेना पड़ेगा। अगर आपको टीचर बनना है तो टीचर से सलाह लेनी पड़ेगी, है कि नहीं। अगर आपको किसान बनना है तो किसान से सलाह लेनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपके गांव में एक अमीर आदमी है, जैसे मान लीजिए आपके गांव में एक अमीर आदमी है, उसको सबको ही जानते हैं, अगर आपको उस इंसान की तरीके से बनना है तो किसी इंसान से पूछेंगे कि बहुत से लोग कहते हैं नाकामयाब क्यों हो जाते हैं, उस इंसान की तरह क्यों नहीं बनना चाहते। बनना सब कोई चाहते पर करना कोई नहीं चाहता। मगर स्वर्ग में हर कोई जाना चाहता है पर मरना कोई नहीं चाहता। अरे भाई मरोगे नहीं तो स्वर्ग में कैसे जाओगे?
है कि नहीं। तो इसी तरह यानी कि अमीर हर कोई बनना चाहता है पर करना कोई नहीं चाहता। गांव में एक अमीर आदमी हो अगर उसकी तरह बनना है तो उससे पूछना पड़ेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं अपनी कैटेगरी वाले देखते हैं, गरीब है तो उसी कैटेगरी का देखते हैं कि जो लोफर है लोफर की कैटेगरी का देखता है कि नहीं। अमीर है तो आज अमीर क्यों होते जा रहे हैं, वो अमीर कैटेगरी के देखते हैं, लोगों से राय लेते हैं। अरे गरीब क्या है, गरीब के लोगों से राय लेता है तो अपनी कैटेगरी से लेता है राय, है कि नहीं। तो क्या करता है वो बोलता है कि यार ये तो ऐसे ही कोई चोरी उचक्का करके यानी कि बन गया अमीर। अगर बताइए वो अगर उसके पास में इतना जानकारी होता तो वो यानी कि उसका दोस्त अमीर नहीं बन जाता, है कि नहीं। अगर उसको परफेक्ट जानकारी चाहिए तो उस अमीर इंसान के पास में जाना पड़ेगा, जो गांव में अमीर है उसके पास में जाना होगा और उससे पूछना होगा कि आप बने कैसे अमीर बने, ये मुझे राज बताइए। तो वही इंसान बता सकता है कितनी मेहनत की, ऐसा कौन सा काम किया, कितनी परेशानी आई, है कि नहीं। वही इंसान बता सकता है ये सक्सेस का राज अमीर बनने का, है कि नहीं। इसी प्रकार से इनके पास से गलत राय भी, है कि नहीं। ऐसे जिंदगी में आपको अगर सक्सेस होना है, अगर आर्मी में जाना है तो आर्मी के ऐसे इंसान को चुनिए वो सक्सेस है ऑलरेडी, ये राइट एक्शन है उसका, है कि नहीं। अच्छा इंसान है उसी से राय लीजिए, वो आपको परफेक्ट राय बताएगा, आपको मेहनत करना भी बताएगा, है कि नहीं। कितने समय तक मेहनत करनी चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, कितने समय में कितना कितना करना चाहिए। आप भी जानते हैं कि सब्जी हर किसी को बनाना आता होगा, सब्जी हर किसी को बनाना आता होगा पर टेस्ट हर इंसान से नहीं बैठता है। सब इंसान को ये भी पता है क्या क्या सामान गिरता है पर हर इंसान को ये पता नहीं रहता कितना सामान कब और कितना और किस समय डालना है। अगर ये पता चल जाए तो सब कोई टेस्ट बना सकते हैं पर ये किसी को पता नहीं रहता। आगे चलता है 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग। तो 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग का मतलब होता है सलाहकार बोलते हैं कि जो व्यक्ति खुद पर डिपेंड ना होकर दूसरे पे डिपेंड हो, है कि नहीं। जो व्यक्ति खुद पर ना डिपेंड होकर दूसरे पे डिपेंड हो, कहने का मतलब कि अगर कोई भी मकान बना रहे तो किसी से पूछेंगे जाएंगे अरे मैं मकान बना रहा हूँ। अगर कोई टीचर बनने वाला है तो उसको पूछेगा, अगर सब्जेक्ट चेंज करना है तो वो पूछेगा भाई मैं ये सब्जेक्ट चेंज कर दूँ, वो बोलेगा अरे भाई दूसरे पे क्यों करता है, जिंदगी तेरी है तो खुद से फैसला ले, तेरे को करना क्या है। उन अनसक्सेस लोगों से राय लेता है, सक्सेस लोगों से राय लेने से सक्सेस का रास्ता पता चलता है, तब जाके सक्सेस होते हैं। अब आते हैं 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग। डायरेक्ट ज्वाइनिंग उसे कहते हैं जो इंसान दूसरों पे ना डिपेंड होकर खुद पे डिपेंड हो, उसे कहते हैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग। यानी कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग वो थे कि ना तो सलाहकार थे ना खामखा थे, वो खुद पे डिपेंड थे। आए कंपनी में काम देके उनको लगा कि वाकई में हम जिंदगी बना सकते हैं, वो आके अपना सेल्फ फॉर्म लिए और पैसे दिए और अपना, है कि नहीं, अपना सामान वामान लिए बढ़िया से बिजनेस स्थापित किए। आप भी जानते हैं अगर कोई एक बिजनेस ऐसा है कि आप भी जानते होंगे कोई अगर दुकान खोलते हैं आपको वहाँ से पैसे देना पड़ेगा, उस दुकान में सामान लेके आना होगा, है कि नहीं। सामान डालेंगे तभी आप यानी कि सक्सेस हो सकते हो, है कि नहीं। आप तभी आगे दुकान को बढ़ा सकते हैं। ये भी एक दुकान ही है। आप अगर 12,000 रुपये लगाते हो, ऐसे मान लो ये 12,500 रुपये लगाते हो, है कि नहीं। 12,500 रुपये लगाया आपने तो इसमें क्या मिलता है अपने को, यानी कि हेल्थ का कुछ सामान मिल जाता है। यानी कि आप भी जानते हैं अगर बाहर में सामान लेने की जरूरत नहीं रहती, वो आपको कंपनी यानी कि यूज करने के लिए थोड़ा सामान दे देती है कि भाई बाहर से क्या करेगा सामान लेके, है कि नहीं। ये सुविधा दे देती है, अनेकों सुविधा अपने को प्रोवाइड कर देती है, इसलिए यानी कि इंसान को कोई जरूरत नहीं होती। तो ये समझ पाए सलाह किससे लेनी चाहिए। दोस्तों अब आता है महंगाई रेशियो। क्या आता है महंगाई रेशियो। बात करते हैं महंगाई रेशियो की। तो दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये महंगाई रेशियो निकाला था कि आप जानते हैं सब किसी को यानी वैज्ञानिकों को विश्वास होगा। ये बल्ब बनाया था किसी वैज्ञानिक ने, गाड़ियाँ बनाया था किसी वैज्ञानिक ने, फैन बनाया था किसी वैज्ञानिक ने, है कि नहीं। हर किसी को यानी कि वैज्ञानिकों पे विश्वास होगा कहीं ना कहीं। अगर विश्वास नहीं होता तो आप छत के नीचे नहीं बैठते, पंखे के हवा में नहीं बैठते, गाड़ियों में नहीं घूमते, अगर इंसान को विश्वास नहीं होता, है कि नहीं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो ये महंगाई रेशियो निकाला था वो इस प्रकार निकाला था, जो इंसान 1920 में, है कि नहीं, 1920 में जो 1 रुपया कमाएगा वो यानी कि बलिवान इंसान है, अपनी जिंदगी को जीता रहेगा। जो इंसान 1920 में 1 रुपया कमाएगा वो अच्छी खासी लाइफ जिएगा। इसमें यानी कि 10% यानी 20% हमेशा बढ़ता रहेगा। कि उसने बताया
बाकायदा 20 साल का अंतराल दिया जाएगा, उसमें 10% हमेशा बढ़ेगा, यानी कि 10% बढ़ेगा तो एक जीरो बढ़ता रहेगा, है कि नहीं। हर 20 साल के अंतराल में एक जीरो बढ़ेगा, तो 20 साल का अंतराल दिए तो कितना हो गया 1940 में जो इंसान 10 रुपये नहीं कमाता था वो यानी कि अपनी जिंदगी को काटता था, है कि नहीं। 10 रुपये नहीं कमाता था वो जिंदगी को काटता था। अरे 1920 से पहले अपने देश में वस्तु का आदान प्रदान किया हुआ करता था, यानी बिजनेस हुआ करता था। बिजनेस से कहते किसे, एक वस्तु का क्रय विक्रय करना, उसमें जो लाभ आने होते हैं उसको बराबर भागों में बांटना ही बिजनेस कहलाता है, यानी पहले वस्तु का आदान प्रदान किया करता था, है कि नहीं। 1920 से आती है तो उसमें यानी कि रुपए पैसा चालू हो गया था, तो 1 रुपया कमाता था वो बढ़िया लाइफ को जीता था। 1940 होती है उसमें 10 रुपये कमाता था वो बढ़िया जिंदगी को जीता था। पर 20 साल का अंतराल फिर से दिए तो कितना हो गया 1960। जो 1960 में जो 100 रुपये कमाता था वो अच्छी खासी लाइफ जीता था। 1960 के बाद में आता है दोस्तों 1980। जो इंसान 1980 में 1000 रुपये कमाता है वो बढ़िया लाइफ को जीता है। 1980 के बाद में आता है दोस्तों 1980 के दशक में बाद में आता है 2000। तो 2000 में जो इंसान 10,000 रुपये नहीं कमाता था वो अच्छी लाइफ को नहीं जीता था। जो इंसान 2000 में 10,000 रुपये नहीं कमाता था वो अच्छी लाइफ को नहीं जीतेगा। दोस्तों 2000 की बात करें तो आपने सुना होगा डीजल पेट्रोल की अगर प्राइस की बात करें तो 27 या 26 रुपये लीटर था। तो आज अगर चेक करें 2020 के अंदर में बात करें तो यानी कि ट्रिपल चौबल भाव हो गया है। और बात करें अगर चीनी की, अगर चीनी की बात करें तो उस टाइम पे 15-16 रुपये हुआ करती थी। 2000 में 15-16 रुपये चीजें हुआ करती थी। तो आप जानते हैं 2020 के अंदर यानी कि चौगुनी हो गई है कि नहीं, कहीं ना कहीं यानी कि चौगुना भाव हो गया उसका, यानी कि चौबल हो गई है। फिर बात करें नहीं, ऐसी अनेकों चीजें हैं उनका भाव बढ़ गया है। आपने सुना होगा 2000 में जिस किसी के पास में यानी कि राजदूत बाइक हुआ करती थी, कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड में राजदूत बाइक आया करती थी, वो हुआ करती थी 2020 में। अरे कहीं का 2000 में 10,000 कमाता उसके गाड़ी बंगले हर कुछ हुआ करता था। यानी कि जिसके पास में नहीं हुआ करता था वो जिंदगी को काटता था, और जिसके पास में 10,000 की इनकम हुआ करती वो जिंदगी को जीता था। दोस्तों काटना और जीने में क्या फर्क होता है, जिस इंसान के पास में सपने व उम्मीदें पूरी हो रही है, ख्वाहिशें पूरी होती है, उसको कहते हैं जिंदगी जीना। और जिस इंसान की जरूरतें और मजबूरियां पूरी हो रही है कि नहीं, वो उसको बोलते हैं जिंदगी काटना। जैसे कि दूसरा उदाहरण मान लीजिए, जिस इंसान को अगर 5 रोटियों की भूख है और उसको मिले 6-7 रोटियां, उसको बोलते हैं जिंदगी जीना। और जिस इंसान को 5 रोटियों की भूख होते हुए भी वो उसको मिले 3-4 रोटियां, उसको कहते हैं जिंदगी काटना। लेकिन आगे चलते हैं, 20 साल के बाद में अंतराल दिए तो 2020 आएगा दोस्तों, है कि नहीं। 2020 में जो इंसान अगर 1 लाख नहीं कमाएगा वो जिंदगी को रो रो काटेगा। जो इंसान 1 लाख नहीं कमाएगा वो जिंदगी को रो रो काटेगा। मान लीजिए कि हर 20 साल के अंदर में 1 जीरो बढ़ रहा है, तो आप भी जानते हैं 2020 के अंदर जो इंसान 1 लाख नहीं कमाएगा, 1 लाख की इनकम नहीं है, वो जिंदगी को काटेगा मेरे भाई। और मेरे भाई काटेगा तो ऐसे मान लीजिए गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते अपने खास होते हैं, जिस दिन पैसे साथ होते हैं पराए भी अपने पास होते हैं। ये जिंदगी मेरे भाई काटने वालों की यही हाल होती है, अपने भी साथ हो जाते हैं, है नहीं। बोलते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों की तो बारी ही नहीं आने दी, हमें तो अपनों ने लूट लिया, है कि नहीं। गैरों की तो बारी नहीं आने देंगे, ये अपने ही लूट लेंगे आपको, है कि नहीं, जिस दिन आपके पास में जिंदगी काटने का समय रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर समझ पाए महंगाई रेशियो। आगे चलते हैं दोस्तों इनकम रेशियो का। कहाँ पर दोस्तों बात करें कि इनकम रेशियो की, तो इनकम रेशियो की बात करें तो ऐसे मान लीजिए कि लेवरेज और लीनियर होता है कि नहीं। लीनियर इनकम और लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम, ये लीनियर इनकम और लेवरेज इनकम। बात करें ये रहता है राम जी, ये रहता है बजाज जी। दोस्तों बात करें कि इनकम रेशियो, ये राम साहब जी रहते हैं, राम साहब जी करते हैं लीनियर इनकम। जो बजाज साहब जी रहते हैं ये करते हैं लेवरेज इनकम। लीनियर और लेवरेज में क्या अंतर होता है दोस्तों, एक ऐसे मान लीजिए बाहर की दुनिया में एक ठेकेदार रहता है, ठेकेदार के पास में जो मजदूर काम करता है उसको कहते हैं राम, और जो ठेकेदार रहता है उसको बोलते हैं बजाज। यही होता है दोस्तों, जो ठेकेदार रहता है मजदूरों का, ऐसे मान लीजिए 5,000 मजदूर है कि नहीं, ऐसे मान लीजिए 1,000 मजदूर है, उन लोगों
मजदूरों के साथ में, और बजाज साहब है ना समय मल्टीप्लाई करता है, अपना समय मल्टीप्लाई करता है। ये राम साहब है ना, इनको इतनी इनकम देता होगा, ऐसे मान लीजिए 500 की इनकम देता है, कहीं ना कहीं 500 की इनकम तब देता होगा जब उनको डबल कमा के देते होंगे, कहीं ना कहीं 1000 रुपया कमा के देते होंगे, तब इनको 500 रुपए देते होंगे, है कि नहीं? Yes, sir. अब बात करते हैं यानी कि इनको कैसे किस तरीके से पैसा मिलता है, और बजाज साहब जी को किस तरीके से पैसा मिलता है। बात करते हैं राम साहब जी की, है कि नहीं? 1 + 1 = 1, इनको प्लस होके मिलता है कि नहीं? प्लस होके मिलता है, और इनको इंटू होके मिलता है कि नहीं? मल्टीप्लाई होके मिलता है। 1 × 1 = 1। तो आप कौन सा लेना चाहेंगे दोस्तों? 1 लेना चाहेंगे या ये इंटू वाला लेना चाहेंगे? ये है कि नहीं? इसमें आता है 2, है कि नहीं? 1 + 1 2, है कि नहीं? इसमें होता है 1 × 1 = 1। फिर आगे चलता है दोस्तों 2 + 2 = 4, है कि नहीं? 2 × 2 = 4। देख लीजिए मेरे भाई, बराबर हो गया है। ये है लेवरेज, इसको बोलते हैं लेवरेज इनकम, यानी अपने समय को दूसरे के साथ में, यानी कि लोगों के साथ में मल्टीप्लाई करना, यानी कि लोगों से काम कराकर पैसे कमाना। दोस्तों वही इंसान अमीर बनता है दुनिया में जो लोगों से काम करवाता है। जो इंसान गरीब क्यों रह जाता है? जो लोगों के अंडर में काम करता है वो इंसान गरीब रह जाता है। मान लीजिए वो जो इंसान नौकरी करता है वो लोगों के अंडर में काम करता है, जो बिजनेस करता है अपने समय मल्टीप्लाई करता है वो बजाज साहब में आता है, लेवरेज इनकम आता है। जो यानी मजदूरी करता है वो लीनियर इनकम में आता है राम साहब में, है कि नहीं? बात करें आगे चलते हैं। 3 + 3 = 6, 3 × 3 = कितना हुआ? 9। आगे चलते हैं दोस्तों। 4 + 4 = 8, 4 × 4 = 16, 5 + 5 = 10, 5 × 5 = 25। दोस्तों देख लीजिए कि मल्टीप्लाई का क्या ताकत होता है। आप देख लीजिए कि ये रहता है लीनियर इनकम, इनको प्लस होके मिलता है और इनको इंटू होके मिलता है कि नहीं? कहीं ना कहीं ऐसे मान लीजिए, आप ही देख लीजिए, आप इंटू करके खुद देखिए। अगर इसके बजाज साहब जी के पास में ऐसे मान लीजिए 1000 लोग हैं, अरे कहीं ना कहीं इनको बचा के देते होंगे। ऐसे इनके पास में 1000 लोग हैं तो कहीं ना कहीं एक इंसान 500 बचा के देता होगा, तो कितना हुआ? कितना हुआ भाई? 500 × 1000 कितना हुआ? कितना हुआ? 500 × 1000 कितना हुआ? कितना हुआ? 5 लाख। 5 लाख। यस सर। 5 लाख। एक और। ये दोस्तों मल्टीप्लाई होता है। आप देख लीजिए इस इंसान के पास में, बजाज साहब जी के पास में ये 1000 आदमी थे, एक इंसान इसको 500 कमा के दे रहा है। 500 की इनकम बजाज साहब राम साहब को दे रहा है। ये एक मजदूर को 500 की इनकम दे रहा है, ये 500 बचा रहा है एक इंसान से। अगर 1000 लोगों के पास में 500 बचाया तो कितना हुआ? 5 लाख। ये देख लीजिए पर दिन की इसकी कीमत है दोस्तों, है कि नहीं? अगर दूसरी तरीके से माने तो एक तरीका हो रहा है। बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, यानी कि बाहर की दुनिया में लोग कैसे पैसे कमाते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो MLM करते हैं, वो कैसे पैसे कमाते हैं। चलते हैं। ये मैन्युफैक्चर हो गया। मैन्युफैक्चर से यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है, कोई भी सामान बनता है, मैन्युफैक्चर से बनता है, कंपनी से बनता है। और बात करते हैं आगे चलते हैं, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, है कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूटर के पास में आता है, फिर होलसेलर के पास में आता है। किसके पास में आता है? होलसेलर के पास में। फिर आता है रिटेलर के पास में, है कि नहीं? फिर आता है कस्टमर के पास में। किसके पास में आता है? कस्टमर के। ऐसे मान लीजिए इसके पास में 50 रुपए का साबुन मैन्युफैक्चर हुआ, 50 रुपए का यानी कि साबुन मैन्युफैक्चर हुआ, तो इसके पास में कस्टमर के आते आते इसके पास में हो जाता है कम से कम 100 रुपए का। कितना हो जाता है? 100 रुपए का। अब कोई भी साबुन आता है, कोई भी चीज अगर सामग्री निकलती है तो इसमें होता है पहले विज्ञापन, है कि नहीं? विज्ञापन को बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, है कि नहीं? यानी कि प्रचार सचार, यानी प्रचार करना, विज्ञापन, है कि नहीं? विज्ञापन करना यानी कि प्रचार करना। फिर चलाती है कि यानी कि देखा जाता है कि ये सामान पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, तो उसको बोलते हैं चेकिंग, है कि नहीं? यानी कि सेल टीम, उसको बोलते हैं सेल टीम।
सेल टीम, इसको बोलते हैं सेल टीम, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट निकलता है तो उसको बोलते हैं सेल टीम। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, अगर इसके पास में ऐसे मान लीजिए, अगर इसके पास में 20% बचाता होगा, अगर 20 रुपए बचाता होगा, जैसे मान लीजिए 20% प्लस कितना हो गया 80 रुपये। 80 रुपए, इसके पास में 80 रुपए है कि नहीं, इसके पास में 80 रुपए था, ये 20 रुपए बढ़ा के दे दिया है कि नहीं, ये 20 रुपए बचा रहा है एक कस्टमर से। अगर ये ऐसे मान लीजिए 5 रुपए बचाता है कि नहीं, 80 में से 5 गए तो कितना हुआ 75। 75 है कि नहीं, ये 5% लिया, कितना भैया 5% लेता है एक रिटेलर के पास में है कि नहीं, ये 20 रुपए लेता है एक कस्टमर के पास में है कि नहीं। बात करते हैं इसकी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर 1 रुपया लेता है, ये तो 76 रुपए हो गए, प्लस में 1 रुपया लेता है होलसेलर के पास में है कि नहीं। तो मानते हैं इनको, यानी कि इंटू करते हैं, देखते हैं कि कितना पैसा, यानी कि इनमें से कौन सा इंसान ज्यादा पैसा कमाता है, रिटेलर कमाता है या होलसेलर कमाता है या डिस्ट्रीब्यूटर कमाता है, इसमें से चेक किया जाता है कि नहीं। तो ऐसे मान लीजिए एक रिटेलर के पास में 100 कस्टमर तो होंगे Yes, कम से कम, एक दुकानदार है तो उसके पास में 100 सामान लेने वाले तो होंगे है कि 100 सामान खरीदने वाले। तो ऐसे मान लीजिए 100 इंटू 20 कितना हुआ 2000, कितना हुआ 2000। 100 इंटू 20 यानी कि एक कस्टमर से 20 रुपए कमा रहा है, तो 100 कस्टमर इसके पास में है तो क्या हुआ 2000 रुपए हो गया। अब बात करते हैं आगे चलते हैं। अगर एक होलसेलर के पास में कम से कम 150 कस्टमर तो होंगे, 150 रिटेलर तो होंगे, लेकिन 150 इंटू 100 कस्टमर कितना हुआ 15,000। ये 15,000 कस्टमर हो गए दोस्तों, रिटेलर हो गए 150, तो 100 कस्टमर हो गए है कि नहीं, ये 100 कस्टमर ये रिटेलर हो गए 150 है कि नहीं। तो इसको इंटू करिए, अगर 15 को 5 रुपए कमा रहा है एक कस्टमर से, तो 15,000 कस्टमर हो गए, तो 5 को इंटू करेंगे 15,000 से तो 75,000 है नहीं, ये 75 हो गए है कि नहीं। ये रिटेलर की इनकम है दोस्तों, ये 2000 पर दिन का ये रिटेलर कमाता है, एक दुकानदार कमाता है। ये होलसेलर एक, यानी कि ऐसे मान लीजिए इसकी दिन की कीमत है 75,000 एक होलसेलर की। अगर 15,000 कस्टमरों को 5 से इंटू किए तो ऐसे मान लीजिए 75,000 रुपए आते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की है कि नहीं, तो इसके मान लीजिए 15,000 कस्टमर है, कितने हैं 15,000 कस्टमर। तो ऐसे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास में कम से कम 100 तो होंगे है कि नहीं, 100 होंगे, होलसेलर 100 होंगे, तो कितना हुआ दोस्तों 15 लाख। ये 15 लाख हो गए, ये 15 लाख हो गए दोस्तों है कि नहीं, ये 15 लाख हो गए। अगर 1 रुपया कमा रहा है इन 15 लाख कस्टमरों से 1 रुपया कमाता है तो कितना हुआ, फिर से 15 लाख हो गए। ये 15 लाख इनकम है दोस्तों एक डिस्ट्रीब्यूटर की, सबसे ज्यादा एक डिस्ट्रीब्यूटर कमाता है। आप बाहर की दुनिया में ले लीजिए या अंदर की दुनिया में ले लीजिए, आप देख लीजिएगा एक रिटेलर सबसे ज्यादा पैसे बचा रहा है, एक कस्टमर से 20 रुपया ले रहा है कि नहीं, तो फिर भी ये 2000 रुपए कमा रहा है। कितना कमा रहा है 2000 रुपए। फिर आती है एक होलसेलर की, एक होलसेलर के पास में 150 रिटेलर हैं, 100 कस्टमर हो गए, तो 15,000 कस्टमर हो गए। 15,000 के पास में 5-5 रुपए ले रहा है, तो 5 से इंटू करेंगे तो 75,000 रुपए की इनकम हो गई एक होलसेलर की। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास में 15,000 कस्टमर तो ये हो गए होलसेलर है कि नहीं, रिटेलर हो गए, एक कस्टमर हो गए है कि नहीं। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास में होलसेलर, कम से कम 100 तो होलसेलर होंगे, तो 15,000 से इंटू करेंगे तो 15 लाख आ जाएंगे। 15 लाख कस्टमरों से 1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएंगे 15 लाख। ये डिस्ट्रीब्यूटर की पर दिन की इनकम है, पर दिन की इनकम है दोस्तों। इनको बोलते हैं होलसेलर और इनको बोलते हैं तीनों को मिडिल मैन है कि नहीं, इनको बोलते हैं मिडिल मैन। और जो बाकी का इनमें से करिएगा आप 76 हो गए, तो 100 में से 76 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 24 रुपए। तो ये 24 रुपए बचे दोस्तों। तो इन सेल टीम और विज्ञापन, यानी कि सेल टीम का मतलब होता है यानी कि चेकिंग करने वाला, यानी कि सामान पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा रिटेलर के पास में। और जो विज्ञापन है, तो विज्ञापन होता है यानी कि एडवर्टाइजमेंट, यानी कि ऐसे मान लीजिए बाहर में यानी कि साबुन हो रहा है, तो साबुन यानी कि एक दीपिका पादुकोण करती है, नवरत्न तेल का यानी कि कौन करता है अमिताभ बच्चन करते हैं। ऐसे यानी कि एक्ट्रेस, यानी कि एक्ट्रेस जो
जो यानी कि स्टार हैं वही लोग प्रचार कर सकते हैं। ऐसे यानी कि हो गया साइंटिस्ट हो गया, कवि हो गया, स्टार हो गए, है ना नहीं, ये लोग इनका प्रचार कर सकते हैं। ये बाकी 24 रुपए बचे यानी कि सेल टीम और विज्ञापन में खर्च हो जाता है। अब बाकी चलते हैं, ये तो टीएमपी था। कौन सा था? टीएमपी यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान, जो अभी चल रहा है। अब दूसरा चलेगा डीएमपी। कौन सा चलेगा? डीएमपी। ये होता है दोस्तों डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान। पुराना प्लान था वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान था, ये डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान। तो मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चर है कि नहीं, ये 50 रुपए में साबुन बनाए से मान लीजिए, इसमें रात दिन का फर्क है दोस्तों। ये मैन्युफैक्चर प्लान है तो सीधा कस्टमर के पास में आता है। इसमें जो भी सामान बना ये कस्टमर के पास में आता है। तो ये 50 रुपए बचा तो 2 रुपए सीधा कस्टमर के पास में बचता है, नहीं उसके पास में जाते हैं ये 100 रुपए का हो जाता है। और इसमें मेरे भाई ये 50 रुपए की छूट इसको मिल जाती है। आप भी जानते हैं एक दुकान वाला अगर 3-4 रुपए 5 रुपए बचाकर बढ़िया घर चला सकता है, बढ़िया घर गृहस्थी चला सकता है, तो आप देखिए कि अगर 50 रुपए मैन्युफैक्चर हुआ, 50 रुपए बचाकर आप लोग घर गृहस्थी नहीं चला सकते दोस्तों। इसमें यानी कि कस्टमर तक यानी कि जो होता है डीएमपी होता है तो वो मैन्युफैक्चर से सीधा कस्टमर के पास में आता है। इसमें जो प्रचार वाले, विज्ञापन वाले, सेल टीम वाले, होलसेलर, कस्टमर, रिटेलर हो गए, ये इसमें खाने वाले नहीं होते। बीच में जो लापरवाह होता है वो खाने वाला नहीं होता इसमें, है कि नहीं, ये डायरेक्ट आ जाता है। ये कस्टमर ही एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक कस्टमर ही एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर होता है दोस्तों, है कि नहीं। इन कंपनियों में मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, मल्टीप्लाई वाली कंपनियां रहती है कि नहीं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं यानी कि प्रचार की। जो स्टार लोग हैं प्रचार करते हैं, बहुत से लोग अंडरवेयर बेचते हैं, बहुत से लोग टायर ट्यूब बेचते हैं, बहुत से लोग क्या पता क्या क्या न जाने क्या क्या बेच देते हैं, बहुत से लोग तेल साबुन बेचते हैं, है कि नहीं। जो इंसान आज तक अमीर बना है वो कुछ ना कुछ बेचकर बना है। क्या बना है? जो इंसान अमीर बना है आज तक कुछ ना कुछ बेचकर बना है। बहुत से लोग एक्ट्रेस बेचते हैं, अगर अमिताभ बच्चन की बात करें तो वो नवरत्न तेल बेचता है, सीमेंट बेचता है, अनेकों चीज बेचते हैं दोस्तों। दुनिया का कोई भी रहे, मजदूर है वो किसी के अंडर में समय बेचता है, एक टीचर है वो ज्ञान बेचता है कि नहीं। जो बिजनेसमैन है अपना समय मल्टीप्लाई करते हैं लोगों के साथ में। ये क्या होता है, जो भी दुनिया में अमीर आदमी बना है वो कुछ ना कुछ तो बेचता है। तो दोस्तों हम लोग भी क्या कर रहे हैं, अपना अमीर बनने का रास्ता ही अपना रखे हैं दोस्तों, कुछ ना कुछ बेचते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज होती है। अब चलते हैं आगे यानी कि विज्ञापन की ओर, है ना दोस्तों। दुनिया का कोई भी चीज रहे यानी कि प्रचार से बिकता है। आप भी जानते हैं अगर बाहर में हम करते हैं अगर टीएमपी, तो टीएमपी में सामान आता है वो क्या रहता है, मैन्युफैक्चर होता है। तो वो क्या होता है, एनिमल टेस्टेड रहता है। क्या रहता है? एनिमल टेस्टेड। जब भी कोई यानी मैन्युफैक्चर होता है टीएमपी में तो उसको यानी कि जानवर होता है उस पर यानी कि मैन्युफैक्चर किया जाता है, जानवर पे टेस्ट करके निकाला जाता है, यानी कि उस पे होता है एनिमल टेस्टेड, यानी कि वो पहले जानवर पे टेस्ट किया जाता है, जानवर पे यूज किया जाता है, फिर निकाला जाता है, उसके एमजी कर दिया जाता है कम, और उसको निकाला जाता है। आप भी जानते हैं यार, बहुत सी दीपिका पादुकोण बोलती है, ऐश्वर्या राय बोलती है कि आप ये साबुन लगाइए मेरे जैसा निखार पाइए, हल्का सा या बदन क्या दिखा देते हैं, लोग आकर्षित हो जाते हैं दोस्तों। उसी इंसान के पास में करवाते हैं जिस पे लोग विश्वास करते हैं, लेकिन जिसको लोग चाहते हैं, जिसके लोग आकर्षित हैं, उसी लोगों से यानी कि प्रचार करवाते हैं, है कि नहीं। आप ही जानते हैं वो एनिमल टेस्टेड यानी कि लोग लगाते हैं तो वाकई में क्या गोरा हो जाते हैं, है कि नहीं। वाकई में गोरा नहीं होते हैं दोस्तों, एनिमल टेस्टेड रहता है, वो जानवर पे यूज होता है। 10 रुपए का साबुन रहता है। आप मान लीजिए 1 करोड़ लोग हैं, अगर 1 करोड़ लोग हैं, ऐसे मान लीजिए 1 करोड़ लोग हैं तो उसका साबुन खरीदते होंगे। अगर ऐश्वर्या राय है, वो दीपिका पादुकोण है, ये प्रचार करती है, एक साबुन से 1 रुपया कमाती होंगी, वो 1 करोड़ लोगों से दिन का 1 करोड़ रुपए कमा रही है। तो आप बताइए फिर 10 रुपए का साबुन लगाती होंगी क्या? 10 रुपए का साबुन लगाती होंगी कि 10 रुपए का साबुन कभी नहीं लगाती होंगी जो 1 करोड़ रुपया दिन का कमा रही है, क्योंकि आप जानते हैं एनिमल टेस्टेड है। प्लस में उस पर लिखा रहता है टॉयलेट बाथ हैंड वॉश, यानी कि लेटरिन यानी फ्रेश होने के बाद में हाथ धोने के काम में आता है। आप जानते हैं अगर उसी साबुन से गोरे होते तो वेस्ट इंडीज में साले पूरे काले भैंसे पड़े हैं, है कि नहीं, बिहारी पूरे काले पड़े हैं। आप बताइए कि अगर पूरे गोरे होते तो कब के गोरे हो जाते। मतलब 4 से 7 ट्रक मंगा के और यानी कि गाड़ियों में भर के भेज देता अगर गोरे होते तो। ऐसे यानी कि कोई भी ऐसा साबुन नहीं है जो भगवान ने रंग रूप दे दिया है उसका यानी कि कोई इलाज नहीं है, लेकिन कोई गोरा नहीं होता इन साबुनों से, क्योंकि ये एनिमल टेस्टेड है, लेकिन टॉयलेट बाथ हैंड वॉश है, लेकिन इनसे क्या गोरा होगा मेरे भाई। जो डीएमपी में जो साबुन है, जो भी कोई भी चीज हो जाती है
मैन्युफैक्चर होती है वो ओरिजिनल चीज आती है, क्योंकि उनमें आप जानते हैं डीएमपी में मैन्युफैक्चर हुआ प्रोडक्ट तो वो डायरेक्ट कस्टमर के पास में आता है। इसमें मिलावट करने वाले कोई भी नहीं रहते। अगर इसमें ऐसे माने मैन्युफैक्चर हुआ तो इसमें होलसेलर आ जाता है कि नहीं, कस्टमर आ जाता है, रिटेलर आ जाता है, विज्ञापन आ जाता है, सेल टीम आ जाता है, अनेकों प्रकार के लोग आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट में जो सामान आता है वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा बचत हुआ तो अपनी यानी कि फैक्ट्रियां खोल लेते हैं, उसमें क्या करते हैं मैन्युफैक्चर करेंगे तो लोगों तो लगा देंगे, पर उस जैसा ब्रांड नामी ब्रांड का साबुन नहीं बन पाएगा कभी भी। आप भी जानते होंगे कि डीएमपी में कभी नहीं देखे होंगे कि कोई भी चीज यानी कि कोई भी सामान का प्रचार क्यों नहीं होता। आप भी सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं होता है ये प्रचार। इस डीएमपी में, इस टीएमपी में विज्ञापन वगैरह, टीवी वगैरह प्रचार जो पत्रिकाएं होंगे उन द्वारा होता है। डीएमपी में क्यों नहीं होता है, टीवी में क्यों नहीं आता है, एडवर्टाइजमेंट अगर पत्रिका में क्यों नहीं आता है, लोग क्यों नहीं बोलते हैं कि इसका प्रचार हो, है कि नहीं। तो क्या होता है, आप भी जानते हैं जो ब्रांड साबुन होता है, जो ब्रांडेड साबुन होता है उसका कभी प्रचार नहीं होता है। ब्रांडेड कोई मान लीजिए ओडी मर्सिडीज मान लीजिए, ये चीजों का कभी प्रचार नहीं होता है। ये क्या है कि ब्रांड है, तो इसमें भी यानी कि ब्रांड आती है ना, तो ब्रांड का कभी सामान का प्रचार नहीं होता है कि नहीं। तो आप भी जान पाए होंगे, है कि नहीं। एक कहानी सुनाते हैं आपको, है कि नहीं। एक बार की बात होती है, एक लड़का रहता है, एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तो वो बोलता है, लड़का हम तो ऐसे करते हैं, दर्शन करते आते हैं, पहाड़ी के पार एक भगवान है, एक पर्वत है, पर्वत के बगल में एक उसकी चोटी को पार करेंगे वैसे ही एक भगवान का मंदिर है। उस पहाड़ी को पार करने के बाद में उस भगवान का दर्शन करके आना है। तो कुछ समय बीतता है, वो दोनों यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या करते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहां पर दर्शन करने के लिए अब वो यानी कि नंगे पैर जाते हैं, तो पैदल पैदल जाते हैं, है कि नहीं। तो धीरे धीरे पहुंचते हैं, शाम हो जाता है, एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में वो रास्ता ढूंढते हैं कि यार मेरे को जाना कहाँ पर है। वो ढूंढते ढूंढते एक पहाड़ी के पास में पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं बहुत रात हो गए, तो जंगली जानवर हमें खा जाएंगे, है कि नहीं, भोजन बना लेंगे। तो क्या करते हैं कि रहने का बंदोबस्त देखते हैं, रात रात ठहर जाए कहाँ पर। तो वहाँ पर एक मकान दिखता है, पुराना सा गेस्ट हाउस दिखता है। उस गेस्ट हाउस में देखते हैं कोई भी नहीं रहता है उसमें, यानी कि जो लालटेन वगैरह जलाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि रहने का बंदोबस्त देखते हैं। तो दोस्तों मजे की बात तो ये होती है, वहाँ पर सोने के लिए एक ही बेड था, क्या था, एक ही बेड था। तो वहाँ पर वो लड़की बोलती है इस बेड पे मैं सोऊं, इस बेड पे मैं सो जाऊं। लड़का बोलता है कि मैं सो जाऊं। तो लड़की बोलती है लड़की से आप नीचे सो जाओ, लड़का बोलता है लड़की से आप नीचे सो जाओ। तो दोनों को अंदर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। फिर वो बोलते हैं कि बीच में क्या करेंगे, एक तकिया लगाएंगे, तुम इधर सो जाना और मैं इधर सो जाऊंगा, है कि नहीं। तुम मुझे 5 बजे उठा देना कि पहाड़ी पार करने के बाद में भगवान के दर्शन करने, क्या करने, पहाड़ी पार करने के भगवान के दर्शन करने। तो कुछ समय बीता है, दोनों सो जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बीच में तकिया लगाकर, और बोलते हैं कि पहाड़ी पार करनी है कि नहीं, सुबह 5 बजे जगा देना, अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है। तो कुछ समय बीतता है दोस्तों, रात के 12 बजते हैं, 1 बजते हैं, है कि नहीं। तो कुछ समय होते जाता है, जैसे सुबह के 4 बजते हैं, 5 बजते हैं, 6 बज जाते हैं। वो लड़की उठती है, चाय पानी पीती है। एक वो थोड़ा सूरज का रोशनी आके गिरता है उस लड़के पे, तो उठता है, उस लड़की से आके बोलता है आपने मुझे 5 बजे क्यों नहीं जगाया, मैं पहाड़ी पार कर दा। तो लड़की ने एक सुंदर सा जवाब दिया, पूरी रात भर में तेरे से एक तकिया पार नहीं हुआ, तो पहाड़ी पार करेगा, है कि नहीं। तो कैसी लगी मेरी भाई। एक और सुनाते हैं कि आप एक माँ के बारे में होती है। एक बार की बात होती है, एक माँ रहती है, एक लड़का रहता है। तो कुछ समय की बात रहती है, एक यानी बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, है कि नहीं। तो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, एक घर में यानी कि एक दादी रहती है कि नहीं, एक दादाजी रहते हैं, एक पोता रहता है कि नहीं, दादी दादा जगह, और उनके बेटे बेटियां रहते हैं, है कि नहीं। जो दादी दादा था उनके बेटा रहता है, एक बहू रहती है। तो क्या करती है, वो अपनी सास को क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन में खाना खिलाती रहती है। क्या खिलाती रहती है, मिट्टी के बर्तन में खाना खिला देती है। तो वो क्या करती है, वो बच्चा उसका देखता रहता है यार मेरी दादी दादा को ये मिट्टी के बर्तन में क्यों खाना खिलाती रहती है। तो कुछ समय बीतता रहता है, तो वो देखता है, अपने दादी दादा से जाके पूछता है, दादी दादा ये आपको यानी कि ये मेरी मम्मी है जो आपको मिट्टी के बर्तन में क्यों खाना खिलाती है। तो दादी दादा बोलते हैं कि बेटे जब हमारी यानी कि जवानी की उम्र थी, जब हमारी काम करने की, पैसे कमाने की उम्र थी, हमारे शरीर में ताकत व एनर्जी था, तो हमने बहुत यानी कि काम किया, बहुत पैसा कमाया। तो आप मकान भी देख रहे हो जो हमारे पैसे की, हमारी मेहनत की कमाई का है। और जब इंसान के अंदर आज हमारे शरीर के अंदर जो मेहनत, जो हमारी ताकत नहीं बची, एनर्जी नहीं बची, आज इसीलिए तुम्हारी मम्मी पापा आज मेरे को मिट्टी के बर्तन में खाना खिला दी। तो अपने दादाजी को बोलता है कि आप ऐसे करें, मेरी मम्मी खाना लेके आए मिट्टी के बर्तन में, तो आप उसे हिलाना और गिरा देना। क्या करना, हिला देना और गिरा देना। तो इसी प्रकार से वो हिलाते हैं और गिरा देते हैं।
है कि नहीं। तो वो दादाजी बोलते हैं कि आपने मम्मी डैडी को मैं देख लूंगा, पोता बोलता है मैं देख लूंगा। तो वो मम्मी खाना लेके आई, हिलाया और गिरा दिया। उसकी मम्मी उसको डांट पिलाती है और बोलती है आपने, आपके हाथों में ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है, आपने मिट्टी के बर्तन को गिरा के तोड़ दिया, है कि नहीं। तो बोलने लग जाती है, बहुत भला बुरा बोलती है। अरे वो पोता भी बोलने लग जाते हैं दादाजी आपने ऐसा क्यों किया, आपने मिट्टी के बर्तन को गिरा दिया, आप किसमें खाना खाएंगे, वैसा है फलाने ढीला। तो कुछ बात यानी कि होते होते यानी कि वो पोता बोलता है अपने दादाजी से कि आपने ऐसा बर्तन को क्यों तोड़ा दिया, एक ना एक दिन मेरे मम्मी पापा बूढ़े होते और मैं भी इसी बर्तन में मेरे मम्मी पापा को खाना खिलाता, है कि नहीं। तो उसे मम्मी को लगा कि वाकई में हम यानी कि अपने यानी कि दादा दादी यानी कि ससुर यानी कि सास से बहुत गलत कर रहे हैं। कल को हम भी बूढ़ा होंगे, अगर बुजुर्ग होंगे तो मेरा भी यानी कि ये बेटा मेरे साथ में भी ऐसा ही करेगा, मेरे को बुजुर्ग होने के बाद में मिट्टी के बर्तन में खाना खिलाएगा। उन्हें दादी दादा को लगा, है कि नहीं, उन मम्मी पापा को लगा वाकई में हम अपने यानी कि सास ससुर के साथ में बहुत गलत कर रहे हैं, हमारे साथ में भी यानी कि ऐसा ही होगा। यानी कि दोस्तों प्रोटेक्ट की ओर में से जैसा इंसान करेगा वैसा ही भरेगा, है कि नहीं। सर तो आपको कुछ सीखने के लिए मिला है कि नहीं, सीखने के लिए मिला। दोस्तों एक स्टोरी और सुनाना चाहेंगे आपको। एक दिन की एक बार की बात होती है, एक लड़का रहता है, एक लड़की रहती है। एक सड़क से यानी कि दाईं साइड से एक लड़का आ रहा होता है, एक बाईं साइड से एक लड़की आ रही होती है। लड़की क्या रहती है, बहुत मोटी रहती है, रिक्शे में बैठी रहती है और वो धीरे धीरे आती रहती है। लड़का सामने से आता रहता है, लड़की और लड़का आमने सामने से आ रहे होते हैं। लड़की लड़के को देख के बोलती है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। क्या बोलती है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। तो लड़का देख के बोलता है लड़की से, देखा है पहली बार रिक्शे पे हाथी सवार। दोस्तों मैं इन्हीं चंद अपनी बातों के साथ में अपनी वाणी को वेंड अप करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।